ऐसे में सवाल है कि क्या छात्रों की जान जोखिम में डालकर ये परीक्षाएं कराई जा रही हैं? और सवाल ये भी, प्राण ज्यादा जरूरी है या परीक्षाएं? दरअसल सितंबर में होने वाली JEE और नीट की परीक्षा को लेकर देश के छात्र दो भागों में बंट गए हैं। एक बड़ा तबका किसी भी हाल में परीक्षा कराए जाने के पक्ष में है, तो छात्रों का दूसरा धड़ा इस परीक्षा को कुछ दिनों तक टालने की मांग कर रहा है। सर, मेरा मानना है कि इससे स्टूडेंट्स का काफी नुकसान हो रहा है, क्योंकि उसके चक्कर में ना तो ये ठीक से खेल पा रहे हैं और ना ही पूरा पढ़ाई पर फोकस कर पा रहे हैं। इनको ये लग रहा है कि पता नहीं पेपर होगा या नहीं होगा। तो मुझे लग रहा है दोनों तरफ से, सेहत की तरफ से भी नुकसान हो रहा है और पढ़ाई की तरफ से भी नुकसान हो रहा है, और दिमागी तौर पर भी एक स्ट्रेस रहती है ना। हेल्थ पे ध्यान दे, कोरोना है, मतलब उसके बाद अगर हेल्थ पे ध्यान देते हैं तो पढ़ाई खराब हो जाती है, पढ़ाई पे ध्यान दे तो हेल्थ खराब होनी शुरू हो जाएगी फिर कोरोना का भी डर लगता है कहीं डेथ वगैरह ना हो जाए किसी की, इसलिए फिर वो चली जाएगा तो हमारे प्रेशर बहुत ज़्यादा पड़ता है। 2 साल से भी इतना प्रेशर था, टीचर्स भी पाते हैं, पेरेंट्स भी पाते हैं, तो इसलिए फिर लगता है कि एक बार पेपर हो जाए, एक बार किसी कॉलेज में सिलेक्शन हो जाए, फिर आगे भी फ्यूचर लाइफ का बंदा देख सकता है। वो 3 घंटे के पेपर में मुझे लगता है कि अगर बच्चा अपीयर भी होता है तो कहीं ना कहीं यूनिवर्सिटीज ने इन सब बातों का ध्यान रखा होगा कि कोई भी बच्चा इसकी लपेट में ना आए, और उनकी सुरक्षा के लिए उन्होंने काफी स्टेप्स जो हैं अपनाए होंगे। JEE और नीट की परीक्षा को लेकर देश में इस बात पर बहस शुरू हो चुकी है कि क्या कोरोना के इस काल में परीक्षाओं की जिद ठीक है। दरअसल देश में कोरोना संक्रमण के आंकड़े डरा रहे हैं। आज की बात करें तो 24 घंटे में 60,000 से ज्यादा नए मरीज सामने आ चुके हैं और देश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 31 लाख पार कर चुका है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि कहीं प्रतियोगी परीक्षाएं छात्रों की जिंदगी पर भारी न पड़ जाएं। बहुत अचानक से आ गया है डेट इसकी, और समय भी कम है। पहले इसकी स्टूडेंट्स के पास समय के साथ साथ जो समस्या है वो तो है ही है, लेकिन अभी हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट्स अपने सेंटर सिटीज़ में ना हो, वो घर गए हुए हों, तो हो सकता है उन्हें समय मुश्किल से 25 दिन का बचा हुआ है, तो अभी वहाँ से उन्हें तुरंत आना पड़ेगा। टिकट बनवाने के लिए भी समय चाहिए। अभी NTA ने निकाला है एक साथ एग्जाम के सारे एग्जाम्स के सितंबर में डेट्स। अचानक से बच्चे 15 दिन में कैसे तैयारी करेंगे, 1 महीने में कैसे? ये तो सोचना चाहिए था ना कि सरकार को, या जो भी तय कर रहे थे, जिन्हें ये बात तय करनी होती है, वो ये सोचेंगे कि बच्चे इस 1 महीने में UPSC जो 4 तारीख को परीक्षा होने वाली है, 4 अक्टूबर को, उसमें से भी बहुत सारे बच्चे दे रहे होंगे एग्जाम। सरकार को करना चाहिए था कि नवंबर के बाद रखते या नवंबर में रखते, ताकि बच्चे ये श्योर हैं अभी तक कि नवंबर में एग्जाम होता है। अचानक से ये बम फोड़ देने के कारण अब सब में मानसिक रूप से तनाव आ गया। दरअसल कोरोना काल में प्रतियोगी परीक्षाएं कराई जाएं या नहीं, इसे लेकर 2 तरह की बातें हैं। एक तर्क यह है कि परीक्षाएं पहले ही 3 बार टाली जा चुकी हैं और अगर आगे फिर JEE और नीट की परीक्षा टली तो छात्रों का साल बर्बाद हो जाएगा। इसके विरोध में तर्क यह है कि छात्र परीक्षा से भाग नहीं रहे, केवल परीक्षाओं को हालात सामान्य होने तक टालने को कह रहे हैं। परीक्षा के पक्ष में खड़े छात्रों का कहना है कि जब कोरोना काल में रोजमर्रा की जिंदगी पटरी पर लौट रही है तो परीक्षाएं कराए जाने का विरोध क्यों किया जा रहा है, जबकि परीक्षा के विरोध में खड़े छात्रों को लगता है कि जब तक स्टूडेंट अपनी सुरक्षा को लेकर आश्वस्त नहीं हो जाते तब तक परीक्षा करानी ज्यादती होगी। छात्र और अभिभावक भले ही परीक्षा के विरोध में है, लेकिन नेशनल टेस्टिंग एजेंसी का दावा है कि उसने कोरोना प्रोटोकॉल के तहत एग्जाम कराने की पूरी तैयारी कर ली है। नीट की दलील है कि कोरोना की वजह से छात्रों के करियर पर ब्रेक लगाना ठीक नहीं, लेकिन इस बीच ये सवाल भी सिर उठाता जा रहा है कि प्राण जरूरी या परीक्षाएं। और अब उन सवालों पर नजर जिनका जवाब टटोलने की कोशिश हम करेंगे तेज मुकाबला के इस हिस्से में। क्या सरकार पर परीक्षा टालने का दबाव डालना ठीक है, क्योंकि सरकार पर चौतरफा दबाव इस वक्त बनाया जा रहा है कि किसी तरह से ये पोस्टपोन हो जाए। क्या सरकार को छात्रों की समस्याओं की परवाह नहीं है? ये सवाल बेहद जरूरी, क्योंकि इस तरह के आरोप सरकार पर लग रहे हैं। क्या छात्रों की दिक्कतों की अनदेखी कर रही है सरकार? क्या ऐसा महसूस करते हैं छात्र? क्या परीक्षा के विरोध के पीछे कोई सियासी एजेंडा है? ये बड़े सवाल जो आज हम कोशिश करेंगे इनके जवाब तलाशने की। विरोध कर रहे छात्रों को सरकार पर क्यों भरोसा नहीं है? क्यों उनका लगता है कि इंतजाम बेहतर नहीं होंगे? और इन्हीं तमाम सवालों का जवाब जानने के लिए हम रुक कर रहे हैं हमारे मेहमानों का। दानिश खान स्टूडेंट हैं जो इस हक में है कि एग्जाम पोस्टपोन हो जाना चाहिए। अस्तित्व झा स्टूडेंट हैं जो ये चाहते हैं कि एग्जाम हो जाने चाहिए, क्योंकि जो अब तारीखें आई हैं उस पर हो जाएं। और गौरव त्यागी करियर काउंसलर
हैं और वो हमारे साथ बतौर पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव भी इस शो पर जुड़ रहे हैं। दानिश, आपको क्यों लग रहा है कि एग्जाम पोस्टपोन होने चाहिए? सीधा सवाल। मैम, मैं एक बात ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मैं एग्जाम के कैंसिल नहीं कहना चाहता हूँ। मैं पोस्टपोनमेंट के फेवर में इसलिए हूँ कि अभी के कंडीशन को देख के ऐसा नहीं लगता है कि एग्जाम कंडक्ट कराना चाहिए। और मैं इसका मेरे काबिल दोस्त हैं जो हमारे सामने बैठे हैं, वो चाहते हैं कि एग्जाम होना चाहिए। तो सारा देश जानता है कि एग्जाम क्यों नहीं होना चाहिए, इसकी वजह। लेकिन मैं उनसे ये जानना चाहता हूँ कि ऐसा क्या वजह जो जानना चाहते हैं कि एग्जाम होना चाहिए। ठीक है, चले उन्हीं से जान लेते हैं। अस्तित्व क्यों आपको लग रहा है, जब तमाम लोगों को लग रहा है, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो चाहते हैं कि इस वक्त पोस्टपोन हो जाए, कैंसिलेशन कोई नहीं मांग रहा है, आपको क्यों लगता है कि एग्जाम अगर डेट रिलीज हुई है तो हो जाना चाहिए? मैम, एक्चुअली कि ये नीट का जो एग्ज़ाम है ये सितंबर में डेट आया था, मतलब कि अप्रैल में मुझे एग्ज़ाम देना था, अपीयर होना था एग्ज़ाम के लिए। तो उस समय अप्रैल के बाद एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया, तो फिर नेक्स्ट डेट जुलाई को आया। जुलाई के बाद फिर पोस्टपोन आ गया कि कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, इसलिए अब जब सितंबर में केसेस कम होंगे तो वो एग्ज़ाम लिया जाएगा। तो ऐसे ही करके एग्जाम पोस्टपोन होते जा रहे हैं। मतलब आज पोस्टपोन हुआ, मतलब कि 2 महीने ही पोस्टपोन हुआ था, 2 महीने बाद फिर पोस्टपोन हो रहा है। ऐसे मतलब कि केसेस बढ़ते जा रहे हैं। ये आपकी ही सेहत के लिए किया जा रहा है, आप तमाम लोगों की सुरक्षा के लिए तो किया जा रहा है, तो इसमें प्रॉब्लम क्यों है? मैम, हो सकता है ये कि अभी एग्जाम फिर से पोस्टपोन कर दिया जाए तो फिर अगले में केसेस बढ़े तो ऐसे फिर एग्जाम हो ही ना कभी, और फिर हम लोग का 0 सेशन हो जाए। ठीक है, आपकी चिंता वाजिब है। गौरव त्यागी का रुख कर लेती हूँ। गौरव, आपने बच्चों को सुना, इनके अपने पक्ष हैं और अपने तर्क हैं जो अपने इंडिपेंडेंट अगर आइसोलेशन में देखें तो वो ठीक है। क्या आप इस पे सुझाव देंगे इन बच्चों को, क्योंकि एक तरफ मानसिक तनाव भी है बार बार पोस्टपोनमेंट का एग्जाम की, और दूसरी तरफ कोरोना का डर, और कहीं कैंसिलेशन ही ना हो जाए एग्जाम की कोरोना की वजह से? नहीं मैम, एग्जाम तो कैंसिल नहीं हो सकता। ये जो दोनों बच्चों ने कहा अपनी जगह दोनों सही हैं। वो कह रहे थे कि एग्जाम होना चाहिए और एक कह रहे हैं कि एग्जाम को पोस्टपोन कर देना चाहिए। कैंसिल तो किसी भी कंडीशन में एग्जाम को नहीं होना है। एग्जाम को आप पोस्टपोन करने का रास्ता है या आप 2 पार्ट में एग्जाम करा दें। ऐसा नहीं कि ये पहली बार ही होगा, ऐसा पहले भी हो चुका है कई बार कि एग्जाम 2 बार में हुआ और बाद में उसका एवरेज मार्क्स निकाल के आप रिजल्ट डिक्लेयर कर दें। 13 तारीख को भी करा दें, 13 सितंबर को, और 1-1.5 महीने बाद नवंबर में अब दोबारा एग्जाम करा दें और दोनों के रिजल्ट का एवरेज मैपिंग हो जाती है और एक रिजल्ट निकल जाएगा, तो जिससे दोनों ही पक्षों को नुकसान नहीं होगा और कहीं ना कहीं दोनों ही बच्चे इसमें फेवर में रहेंगे। जिनका मन है वो अभी लिखें या जिनका मन है वो बाद में लिखें। ऐसा पहले हुआ है नीट 1 नीट 2 करके, लास्ट ईयर उड़ीसा साइक्लोन के दौरान भी ऐसा हुआ था। तो ऐसे चांसेस हैं जिसको देखा जा सकता है। और मेरी सलाह बच्चों को ये है कि आप पढ़ाई करते रहें, अपनी एंजाइटी को मत बढ़ाएं, क्योंकि बच्चे बहुत परेशान हैं। जैसे मैं डेली कई बच्चों से बात करता हूँ या सोशल मीडिया भी देख रहे हैं, बच्चे बहुत ज्यादा परेशान हैं। परेशान ना हो, एग्जाम तो देना ही है, आज देना है या बाद में देना है। लेकिन हाँ, जो कोविड की सिचुएशंस हैं, ट्रांसपोर्टेशन की दिक्कत हैं, बच्चे ट्रैवल कैसे करेंगे, कैसे इतनी दूर तक आएंगे, उनके लिए सीधा रास्ता है कि एग्जाम को 2 भाग में करा दिया जाए तो कहीं ना कहीं बेटर ऑप्शन रहेगा मेरे साथ।